आप 900 बैठवाई, 600 ट्रैक्टर, 600 ट्रैक्टर, 1500 भाई नहीं देखा। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद आगे सब पहुंचा दिए ना, कहाँ पहुंच गए थे। मीडिया को मेरा धन्यवाद दो, चाय पानी खिलाते रहो। बाइट कहर है, क्योंकि मल्लाह का बेटा हूँ, मछुआरे का, मैं इनका दर्द समझने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ इनकी लड़ाई, इनका वकालत करने दिल्ली गया था। यहाँ कुछ अधिकारियों की नाकामी की वजह से नहर का पानी गिरा दिया गया इस ताल में, और कई पूरी नहर जो आती है उधर से गंगा से, वो इसमें आती है, और उसके बाद उस नहर के पानी की वजह से डूबा हुआ है। बड़ी विडम्बना है कि इनको आज तक न कोई अधिकारी देखने आए, न इनको कोई सामग्री भोजन दिया है। कह रहे हैं कि सूची बन रही है। ये मर जाएंगे तो सूची बनाए क्या करेंगे? पहले इन्हें दे दो खाने को, फिर सूची बनाओ। मैरून गांव घोषित करो। 2022 में मैं सरकार में आ रहा हूँ। 6 महीने बाद पहला मेरा काम होगा कि नहर को नदी में मिलाना। अभी भी तो आप सरकार में हैं। नहीं, सरकार के हम सहयोगी रहे हैं, केंद्र के। राज्य सरकार बनाने में मेरी कोई भूमिका नहीं रही है। राज्य सरकार बनाने की भूमिका 2022 में हमारी है। हमारे कलम में ताकत, बिना हमारे सरकार चलेगी नहीं। हम इनके लिए स्पेशल बजट लाएंगे कि बंदे को पक्का बनाएंगे। जितने भी गांव डूबे हुए हैं, ये कभी दोबारा डूबेंगे नहीं। पक्का मकान बनाएंगे, इनको दुकान देंगे। इनकी जितने भी पानी है, इनके निकासी के लिए, एक जैसे शहर का पानी निकाला जाता है नदी में, वैसे इन जनता का पानी भी नदी में जाएगा और इनकी खेती नहीं डूबने पाएगी। मुख्यालय से मात्र महदावल से ये 5-6 किलोमीटर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ अधिकारी नहीं आए। मैंने बताया ना, अंदर से हाथी साइकिल हैं। उन्हें बड़ा दुख है कि डॉक्टर संजय हाथी साइकिल पंजा को गायब कर रहे हैं, और ऊपर से कमल है। इसकी शिकायत मैं लखनऊ और दिल्ली दोनों शीर्ष नेतृत्व से करूंगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो इनकी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो इनके दर्द को नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो तुरंत हटाना। अभी आप क्या कर रहे हैं इनके लिए? अभी इनके लिए मैंने घोषणा कर दी है। अभी कुछ राहत सामग्री लाए हैं, सिस्टम हमारे लोग बांटेंगे, और इनको कल से राहत सामग्री दिलाने के लिए मैं भी अधिकारियों को बुलाया हूँ। दूसरा, इसको मैरून गाँव घोषित करा रहा हूँ, और इनके जितने घर गिरे हुए हैं, जिनके घर में पानी गिरी हुई है, उनकी व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए अभी बुलाए हूँ अधिकारी को। अभी थोड़ी देर में आते हैं, उसके बाद व्यवस्था। हमारे पुरखों की धरोहर थी। आज एक झील है यहाँ, और यहाँ साइबेरियन पक्षी आती है। पक्षी भी इस चीज़ को पहचानती है कि कहाँ क्या है, और इस चीज़ के लिए यहाँ के लोगों ने ऐतिहासिक मत दिया है। पूरे 5 विधानसभा मिलाकर सबसे अधिक वोट यहाँ मिला, और इसकी वजह से जीत प्राप्त हुई। यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ में करा रहे हैं यहाँ की जनता। जो बाढ़ है, बाढ़ का जो बाढ़ का जो कहर है, वो सबसे ज़्यादा पूरे ज़िले में, ये हमारे यहाँ जो है संत कबीरनगर के ज़िले में महदावल में है। बहुत बार अधिकारियों से कहा कि कम से कम इनकी व्यवस्था पहले से कर दो। हमारे लोग 70 साल से सताए जा रहे हैं। सत्ता में सांसद आने के बाद भी अगर अधिकारी नहीं सुने, और उनको समय पर भोजन न मिले, समय पर उन्हें सुरक्षा न मिले, समय पर उन्हें न्याय न मिले। ये जगह इसलिए चुना कि अभी यहाँ एक गांव है, कौन गांव है? सरफरा में वो सिरफिरे है, और वो लड़कियों को छेड़छाड़ किया, और नाव पर उसने कुछ बोल दिया तो उसे छोटा पकड़ कर बात कर क्या भी कर दिया, छेड़छाड़ किया, और उसके तहरीर देने के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी के बोलने के बाद भी वहाँ वो यादव। तो ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और शासन अगर समाजवादी पार्टी के लोग चलाएं, ये बहुत बड़ा। इसको मैं यहाँ जायजा लेने आया हूँ, और इसकी शिकायत में कुछ जो प्रमुख हैं भाजपा के लखनऊ और दिल्ली में, मैं शीर्ष नेतृत्व कहूँगा कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत दंडित किया जाए जो वोट को खराब करते हैं। पूरे देश में 40 सीटों पर मैं भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के साथ खड़ा होकर, माननीय योगी जी के साथ खड़ा होकर ऐतिहासिक जीत दिलाया हूँ, इसलिए कि अपने समाज को मैं न्याय और सुरक्षा दिला सकूँ। अगर मैं अपने समाज को न्याय और सुरक्षा नहीं दिला सकूँ, वो भी संसदीय क्षेत्र में, तो फिर किस बात के लिए हमारा समाज आगे रहेगा 2022 में।
वो 2022 में आगे हमारा समाज रहे और ऐसे अधिकारी जो इस सेवा देने में पीछे हैं, खराब हैं, पिछली सरकारों के प्रेरित हैं, अंदर से हाथी साइकिल है, ऊपर से कमल लगा लिए हैं, ऐसे सारे अधिकारियों को चिन्हित मैं कर रखा हूँ। अब सीधे जायजा लेने आया हूँ। अपने समाज के लोग पीड़ित हैं जो बाढ़ में, मैं मल्लाह का बेटा हूँ, तो हम दर्द जानते हैं मल्लाहों का क्या है। लेकिन आज के दिन में हम लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं कि यहाँ बाढ़ का कहर, यहाँ राप्ती है और हमारी आमी है, ये चारों तरफ से इकट्ठा हुआ बहुत ज़्यादा। महदावल में आपके अपना मोबाइल साइलेंट रखो और एक बार नारा लगा दो तो शांत हो तक बात छोड़िए। हम लोगों ने खुद एसएसपी को फोन किया, एसएसपी ने खुद दरोगा को कहा और दरोगा ही नहीं सुनता है, तो या तो दरोगा बड़ा है, इसके संरक्षण में ऐसे दरोगा पल रहे हैं तो सरकार को सोचना चाहिए ना। और राष्ट्रीय नेता आपकी बातें सुनते हैं लेकिन जिले के अधिकारी आपकी बातें नहीं सुनते। समय आने दीजिए। अभी मैं 2 साल से हूँ और 6 महीना सरकार चलने लगता है। 1.5 साल से कोरोना था और जैसे कोरोना खत्म हुआ तैसे ही मैंने देख लो किस तरीके से अपने समाज की वकालत यहाँ से लेकर दिल्ली तक किया। मैं अपने समाज का वकील हूँ, जज नहीं हूँ, और इंजीनियर पवनी साहब भी वकील हैं। वकील वकालत ही कर सकता है अपने समाज के एविडेंस को लेकर। और इतना तो कम से कम हम अपने कार्यकर्ताओं को और संत कबीर नगर की जनता को धन्यवाद दूंगा और पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने संयम से, चाहे इंजीनियर पवनी साहब आ पाए चाहे नहीं आ पाए, हम लोग सेवा दे पाए चाहे नहीं दे पाए, आपने संयम से हम लोगों का साथ दिया। उससे हुआ कि इस गरीब समुदाय की वकालत करने का अवसर मिला दिल्ली तक। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सभी मांग, क्योंकि उनका मुद्दा था, उनका भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, हमारे पार्टी का मुद्दा था तालघाट नदी का, जो पिछली सरकारों ने बसपा ने छीन रखा था। हमारे जो मुकदमे थे वापसी थी, मैंने कहा भाई हमारे मुकदमे फंसे रहेंगे तो कैसे आपको 2022 में प्रचार करेंगे। और मेरा जो मजबार के नाम से जो संविधान में लिखा हुआ प्रमाण पत्र जारी करने का तो सब पर सहमत भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं धन्यवाद महदावल क्षेत्र में कई जगह पहुँच रहा हूँ। अभी सब अधिकारियों को बुला रहा हूँ और नहीं अगर आते हैं तो मैं यही बैठूँगा धरने पर, और जब तक उनको राहत नहीं मिल जाता तब तक ये मैदान समझाएंगे। यहाँ FIR भी कराऊंगा, जेल भी भिजवाऊंगा और राहत सामग्री भी दिलवाऊंगा। जो भी सरकार के द्वारा, मोदी जी योगी द्वारा दिए गए जो है सरकारी मिशनरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो नेताओं के फोटो चक्कर में न रहें, सीधे उन्हें पन्नी दें, उन्हें भोजन दें, उन्हें सुरक्षा दें, उन्हें लाइट दें, उनकी सुरक्षा दें कि भाई न्याय दें, दवाई के लिए डॉक्टर भेजें। ये सारा कुछ है। अभी मैं आया हूँ, मैं तो बाहर था और दिल्ली दौरे पर था और इनके वकालत के लिए गया था, तो जैसे टाइम मिला तैसे बताऊँ। इस समय स्टिंग दिया जैसे जैसे पिछड़ों के और सारे के सारे उसमें फैब्रिकेटेड